नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास आप सभी साथियों के सामने रहने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होगा और हमारा 8वां चैप्टर चल रहा था, जिसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों संगणन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने वाष्पीकरण को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। उम्मीद तो करता हूं कि पिछला वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपने पिछला नहीं देखा है तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, वीडियो को आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे संघनन की प्रक्रिया वाष्पीकरण के विपरीत होती है। संघनन की जो प्रक्रिया होती है वो वाष्पीकरण की क्या होती है दोस्तों, अपोजिट होती है, जस्ट अपोजिट होती है। तो संघनन की क्रिया वाष्पीकरण के क्या होती है दोस्तों, विपरीत होती है। इस प्रक्रिया में एक जैवीय पदार्थ की अवस्था तरल ठोस अवस्था में बदल जाती है। यानी इस पदार्थ के अंदर क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो गैसीय पदार्थ होता है वो किस में बदल जाता है, या तो वो तरल अवस्था में बदलेगा या फिर ठोस अवस्था में बदल जाएगा। जब संतृप्त हवा का तापमान औसाक बिंदु से नीचे जाता है, जब संतृप्त हवा का तापमान औसाक बिंदु से नीचे चला जाता है तो हवा वाष्प के रूप में अपनी पूरी नमी को धारण कर लेती है, और धारण कर लेने में यह हवा क्या होती है, असमर्थ होती है। क्या होती है दोस्तों, असमर्थ होती है। और इसी प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है संघनन किसे कहते हैं। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या भैया, जल्दी से बताओ संघनन किसे कहते हैं। चलिए जल्दी से बताइए भैया कमेंट करके कि संघनन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं संघनन होता क्या है। संघनन की प्रक्रिया वाष्पीकरण के विपरीत होती है। इस प्रक्रिया में एक गैसीय पदार्थ की अवस्था तरल या ठोस अवस्था में बदल जाती है। जब संतृप्त हवा का तापमान औसाक बिंदु से नीचे गिर जाता है तो हवा वाष्प के रूप में अपनी पूरी नमी को धारण कर किए रखने में असमर्थ हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। क्लियर हो चुका है दोस्तों। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है ऐसी स्थिति में अतिरिक्त आर्द्रता अथवा नमी का तरल या ठोस अवस्था में निकास होता है। अगर तापमान अधिक है तो नमी का निकास तरल के रूप में, और यदि तापमान कम है, यदि तापमान पर्याप्त रूप से कम है तो नमी किसका परिवर्तन हो जाएगी, ठोस में परिवर्तन हो जाएगी। नमी किस परिवर्तन हो जाएगी दोस्तों, ठोस में परिवर्तन हो जाएगी। अदृश्य जलवाष्प का तरल पानी या ठोस या हिम अवस्था परिवर्तन को ही हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संघनन कहते हैं। क्लियर हो चुका भाई, एक बार पुनः बढ़ा देता हूं। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त आर्द्रता अथवा नमी का तरल या ठोस अवस्था में निकास होता है। अगर तापमान अधिक है तो नमी का निकास तरल रूप में, और यदि तापमान पर्याप्त रूप से कम है तो नमी का निकास ठोस अवस्था में होता है। अदृश्य जल वाष्प का तरल पानी या ठोस या हिम अवस्था में परिवर्तन होना ही संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, संघनन कहलाया जाता है। संघनन हमेशा हवा में मौजूद कुछ कणों के आसपास होता है। ये कण धूल के, धुआं के, समुद्री नमक या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो सकते हैं, जो जल की बूंदों को धारण करने के लिए एक नाभिक के रूप में बने रहते हैं। एक नाभिक के रूप में बने रहते हैं। जिस प्रकार परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक के अंदर दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसी प्रकार ये छोटे छोटे धूल के जो कण होते हैं, हवा के जो कण होते हैं, ये हवा में क्या होते हैं दोस्तों, विराजमान होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, विराजमान होते हैं। क्लियर हो चुका है भैया, आ गया सभी साथियों के समझ में। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलते हैं भैया आगे, अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा गया है, चलो भैया, में कार्य करते, अतः उन्हें हाइग्रोस्कोपिक नाभिक कहा जाता है। संघनन की प्रक्रिया का सापेक्ष आर्द्रता और शीतलन की दर से सीधा संबंध होता है। संघनन के लिए सबसे अनुकूल स्थिति हवा के तापमान में गिरावट के कारण उत्पन्न होती है। जब आर्द्र वायु के मार्ग में ऊंचे स्थान अथवा किसी पर्वत या पहाड़ी के रूप में कोई रुकावट आ जाती है तो वायु उस रुकावट के सारे ऊपर उठती हैं।
ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा का तापमान कम हो जाता है तथा उसकी नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार संघनन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इस प्रकार किसकी शुरुआत होती है दोस्तों? इस प्रकार संघनन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताइए भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? बिल्कुल फटाफट से कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए दोस्तों, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका भैया? हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुके हैं क्या? चलो भाई आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। बिल्कुल आगे भैया सभी को आगे चलते हैं दोस्तों। जल वाष्प का पानी या बर्फ के क्रिस्टल की छोटी बूंदों में परिवर्तन होना भी क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संघनन कहलाता है। संघनन तब होता है जब हवा का तापमान औसाक बिंदु से नीचे गिर जाता है। संघनन तब होगा जब हवा का टेम्परेचर औसाक बिंदु से नीचे गिर जाता है। यह हवा की सापेक्ष आर्द्रता और ठंडा होने की दर को नियंत्रित करती है। चलिए दोस्तों, अब इसके रूप में संघनन किस रूप में उपस्थित रहता है? पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा है दोस्तों औस के रूप में। पहला पॉइंट आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है दोस्तों? पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा है औस के रूप में। चलिए दोस्तों, घास की नुकीली पत्तियों पर, छोटे पौधे और पेड़ों की पत्तियों पर आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दी ऋतु में औस की छोटी छोटी बूंदे पाई जाती हैं और उन्हें अपन क्या कहते हैं दोस्तों? औस कहते हैं। ये जमीन की सतह या उसके पास के वायुमंडल में नमी के संघनन के कारण बनती है। चलिए दोस्तों, उम्मीद तो करता हूं औस के बारे में क्लियर हो चुका होगा। आप सभी ने औस देखी होगी दोस्तों। अभी सर्दी का मौसम आने वाला है और सर्दी के मौसम में आप देखना दोस्तों, जब आप सुबह उठोगे तो आसपास की जो पत्तियां होती है, पेड़ों की जो पत्तियां होती है, उन पर औस की छोटी छोटी बूंदे, पानी की बूंदे होती हैं, उसे अपन औस कहते हैं। ये क्यों हुई? ये जमीन की सतह या उसके पास के वायुमंडल में नमी के संघनन के कारण उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार बात करते हैं लंबी रातें। लंबी रातों के दौरान पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाती है। जब आर्द्र हवा ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो संघनन औस के रूप में होता है। यानी इसका प्रमुख कारण होता है कि रातें बड़ी होना। अगर रातें बड़ी होगी तो क्या होगा कि आसपास की जो हवा होती है वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होने की वजह से वे संघनन अवस्था में आ जाती हैं। वे औस के रूप में हमारी पृथ्वी पर आना शुरू हो जाती है, पेड़ पत्तियों पर आना शुरू हो जाती है। क्लियर हो चुका भैया? आगे चलते हैं। बादल रहित स्वच्छ आकाश। जब आसमान साफ होता है तो पवन कम या बिल्कुल भी नहीं होती हैं, तो उच्च सापेक्ष आर्द्रता और ठंडी लंबी रातों के कारण संघनन औस के रूप में होता है। इसका दूसरा प्रमुख कारण क्या होता है? इसका दूसरा प्रमुख कारण यह होता है दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि भाई बादल रहित स्वच्छ आकाश, इसका मतलब जब आसमान साफ होता है, पवन कम या बिल्कुल भी नहीं होती है, पवन कम या बिल्कुल भी नहीं होती है, तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि उच्च सापेक्ष आर्द्रता और ठंडी लंबी रातों के कारण संघनन किसके रूप में होता है दोस्तों? औस के रूप में होता है। किसके रूप में होता है दोस्तों? औस के रूप में होता है। क्लियर हो चुका है भैया सभी के? हाँ भाई जल्दी से बताइए, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं दोस्तों, इसी प्रकार बात करते हैं, इस स्थिति में स्थलीय विकिरण अधिक होता है और ठोस वस्तुएं ठंडी हो जाती हैं, हवा के तापमान को औसाक बिंदु से कम कर देते हैं। इस प्रक्रिया में हवा की अतिरिक्त नमी विभिन्न वस्तुओं या सतह पर जमा हो जाती है। आगे लिखा रहा है दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता। अब मैं बता रहा हूं दोस्तों कि सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है। दोस्तों उच्च सापेक्ष आर्द्रता से अधिक संघनन और औस के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। इसलिए अगस्त सितंबर के महीनों में भारत के अंदर औस क्या होती है? अधिक होने की संभावना होती है। इसी प्रकार बात करते हैं दोस्तों औसांक बिंदु क्या होता है, क्योंकि बार बार ये पॉइंट आ रहा है कि औसांक बिंदु से नीचे गिरना, औसांक बिंदु से ऊपर जाना, तो आपके माइंड में बार बार आ रहा होगा कि सर ये औसांक बिंदु क्या होता है। तो चलिए भैया औसांक बिंदु के बारे में आपको बता रहा हूं। जब औसाक बिंदु हिमांक से अधिक होता है तो ये औस का निर्माण को बढ़ावा देता है। जब औसाक बिंदु हिमांक से अधिक होता है तो ये किसको बढ़ावा देता है? ये औस को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत अवस्था में पाले का निर्माण भी होता है। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों आज की ये क्लास थी
चैप्टर नंबर 8वां था और क्लास नंबर 3 थी। आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों प्ले स्टोर पे जाओ और आरुष क्लासेस ऐप है उसे आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको लिखना होगा दोस्तों प्ले स्टोर पर AARUSH आरुष क्लासेस, और जैसे आप आरुष क्लासेस लिखेंगे दोस्तों हमारा ऐप आएगा, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसके अंदर ओपन बोर्ड के क्लास सेशन में जाइएगा। वहां पर आप कंप्लीट क्लास और PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक मामूली सा शुल्क देना होगा दोस्तों, और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका भी लक्ष्य है दोस्तों 70%, 80% या 90% मार्क्स लाना, तो दोस्तों पेड कोर्स को अवश्य ज्वाइन कर लेना। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।